पहली बार जब लड़की अपने गुरु के सामने घुटने टेकने की कोशिश कर रही थी तो कुछ अजीब हुआ। चाहे जितनी कोशिश कर ले वह अपने घुटने जमीन पर नहीं रख पा रही थी, लेकिन गुरु ने उंगलियां हल्के से हिलाई और वह तुरंत घुटनों पर गिर गई। इसी दौरान बाहर अचानक बिजली चमकने लगी और गरज उठी। पल भर में आसमान काला पड़ गया। गुरु ने दोबारा उंगली हिलाई तो तेज हवा होने के बावजूद भी दीपक मोमबत्ती बुझा नहीं। तभी लड़की को होश आया। उसने थाल उठाया, लेकिन चाय का प्याला अचानक टूटकर बिखर गया। लड़की घबरा गई। गुरु ने फिर उंगली हिलाई और चाय का प्याला वापस पहले जैसा ठीक हो गया। उन्होंने एक हाथ से मंत्र पढ़ा और दूसरे हाथ से प्याला उठाने की कोशिश की, पर आश्चर्य, वह उसे उठा नहीं सके। लेकिन अपने 10,000 वर्षों के अनुभव के बल पर आखिरकार उन्होंने प्याला उठा ही लिया। जैसे ही दीक्षा का अनुष्ठान पूरा हुआ, आकाश से दिव्य दंड बरस पड़ा। सौभाग्य से गुरु शक्तिशाली जादू के धनी थे। उन्होंने हाथ उठाया और उस दिव्य दंड को रोक दिया। अंत में लड़की अपनी इच्छा पूर्ण कर उनकी शिष्या बन गई। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से गुरु तुरंत मुड़े और उसे खाई कगार से नीचे धक्का दे दिया। हालांकि लड़की मरी नहीं, वह खुद को उबलते लावे की धारा से घिरा हुआ पाया। यह देखकर उसने गुरु से मदद की गुहार लगाई, पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। तभी अचानक तीखी ठंडी हवा चली और आसमान से बर्फ गिरने लगी। अब उसका शरीर जलती गर्मी और जमा देने वाली ठंड दोनों से एक साथ पीड़ा झेल रहा था। वह घुटनों के बल गिरकर टूटने की कगार पर थी कि अचानक उसकी कलाई में पहना लकड़ी का कंगन अनगिनत शाखाओं में बदल गया। वे शाखाएं तेजी से बढ़कर उसके चारों ओर एक सुरक्षा कवच बनाकर लिपट गईं। उसकी रक्षा होने के बाद लड़की को होश आने लगा। उसे यह नहीं मालूम था कि उसी समय गुरु उसका उपचार कर रहे थे। सब्सक्राइब फॉर नेक्स्ट पार्ट।